नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित राजस्थान में किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस रोजगार, विकास और पर्यटन की दुश्मन है। भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडा राज को खत्म किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाने के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया और उन्होंने कांग्रेस को रोजगार, विकास और पर्यटन का दुश्मन बताया। भाजपा सरकार ने विकास पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस विकास, रोजगार और पर्यटन की दुश्मन है, ऐसा आदित्य योगीनाथ का कहना है। और उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा राज्य है और वहां पर सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश काफी अच्छे से शासित हो रहा है उनके द्वारा और उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से एक राज्य के तौर पे बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। और इसका कारण बताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है, क्योंकि हमने बुलडोजर संस्कृति का आविष्कार किया है। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि हर समस्या का समाधान करते हुए बेहतर रेलवे, एयरपोर्ट्स, आईटीआई और आईआईएम का निर्माण किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि आजादी के बाद इतने वर्ष में भी कांग्रेस गरीबों को शौचालय और आवास तक नहीं दे पाई। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं गिनाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ भी की है और राम मंदिर पर भी उनका फोकस होता हुआ नजर आया है। राम मंदिर का भी जिक्र उन्होंने बार बार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 15 दिन में क्षेत्र से गुंडा राज खत्म करने का ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बृजराज सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आनंद जैन जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। चलिए, सबसे पहले मैं आती हूँ, यहाँ पर आऊंगी सबसे पहले मैं आलोक सोती जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से गुंडा राज की बात हुई है योगी आदित्यनाथ द्वारा, उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर गुंडा राज हटा दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पे? उत्तर प्रदेश से क्योंकि आप आते हैं तो मैं जानना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की स्थिति और अभी जो उन्होंने इसका ऐलान किया है गुंडा राज का, उसको कुल मिलाकर मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक ऐतिहासिक घटना घटी है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है। जी। आपने देखा 37 साल बाद बीजेपी की सरकार लीड हुई, तो बीजेपी से बेहतर होता कि अगर हम कहें कि योगी हम्म। आदित्यनाथ लीड बीजेपी की सरकार जो है वो वापस आई है तो बेहतर होगा। उनका हम्म। केवल एक ही नारा था, क्योंकि कोविड के 2.5 साल में काम करने का उतना मौका नहीं मिला था, जी। लेकिन उन्होंने सख्त शासन और मुफ्त राशन, क्योंकि आपने देखा है कि अभी भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है जो कोविड के समय दिया गया था। हम्म। तो जो यूपी की जो 22 से 24 करोड़ आबादी है, वो हम्म। सख्त शासन, विशेषकर जो महिलाएं थी, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा था, जी। जो उनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, तो जी। उन सब चीज को योगी महाराज ने बहुत ही कायदे से उसको लिया और बहुत ही सिंसियरिटी से लिया और जी। सख्त शासन करके जिस तरीके से यूपी को जो है एक नए ढर्रे पे लाए, एक हम्म। नए रास्ते पे लाए हैं, वो बिल्कुल। वास्तव में काबिले तारीफ है। और जैसा कि अभी आपने बताया जी। उसमें कि हम्म। जो योगी जी ने कहा कि हमने जो बुलडोजर नीति अपनाई है, जी। जिसमें हाँ। कि आपने देखा है कि हम्म। अगर कोई आदमी जो है बदमाशी करता है या हम्म। कोई जो है गुंडा बदमाश है, हम्म। तो उसमें जो कार्रवाई होती है तो उसकी जो अवैध संपत्तियां होती हैं, जी। उसको जो है तुरंत ढाने का उन्होंने काम किया, जिससे जो है अपराधियों के दिलों में एक जो है खौफ पैदा हुआ। पहला जी। शासनकाल में बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हम जो है ठोको नीति पे आए थे, हालांकि इस पे काफी विरोध हुआ था, हम्म। लेकिन दूसरी बार कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने ठीक है। देखा कि उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े माफिया माफिया को जो है आज ठीक है। उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है, या वो जेल की सलाखों के पीछे ठीक है। है। तो ठीक है। उससे ठीक जो है। है उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जैन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस जो है रोजगार, विकास और पर्यटन की दुश्मन है, क्या कहेंगे आप इस पर? अगर कांग्रेस इन सब की विरोधी होती तो जी। 70 साल का आज जो डेवलपमेंट है हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी हम्म। नहीं देख पाते।
जी। आज उस देश की बुनियाद, इस देश की बेसिक व्यवस्थाएं कांग्रेस ने ही पिछले 70 सालों में दी है। उसी का फायदा आज योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, क्योंकि इनका काम है कांग्रेस को गाली बकना। ठीक है, ठीक है। आनंद जी का कहना है कि बेसिक जो व्यवस्था है वो कांग्रेस ने ही दी है, और व्यवस्था दी है उसकी वजह से ही आज मोदी जी और योगी जी उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं बृजराज सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ। जैसा कि आनंद जी ने कहा कि बेसिक व्यवस्था कांग्रेस ने दी है और उसी का फायदा आज मोदी जी और योगी जी उठा रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? नमस्कार जी। मैं धन्यवाद कहूंगा आनंद जैन जी को कि उन्होंने आज ये माना कि 70 साल का शासन है उनका और उन्होंने बेसिक व्यवस्था दी। जी। ठीक है, और ये बेसिक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने वाकई में बेसिक ही दी। जरूरत थी 10 कामों की या 10 अस्पतालों की, तो उन्होंने एक ही बनवाया, वो जो नेहरू जी ने नींव रखी थी उसकी। जहाँ 10 करोड़ जनसंख्या थी वो 130-140 करोड़ हो गई जी। लेकिन वो बेसिक पे ही रहे। आज 2014 के बाद में नए एम्स बनना शुरू हो रहे हैं, सड़कें तेजी से बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, नए नए IITs बन रहे हैं। मेरी बात पूरी करने दीजिए स्नेहा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक काउंटर सवाल है आनंद जैन जी से। जी बताइए। कि वो पूरा आधा घंटा लें और एक चीज सोचकर बताएं कि कौन से सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदू धर्म के किस तीर्थ स्थल का इन्होंने जीर्णोद्धार किया। जी। सोमनाथ का हुआ था हिंदू तो पे इनके परम आदरणीय नेहरू जी ने प्रेसिडेंट साहब को मना कर भारतीय दिया था जनता जाने पार्टी के पे। पास कोई काम ही नहीं है मैडम, लेकिन ये सिर्फ सोच के जरूर हिंदुओं का बताएं नाम का कि ये उपयोग कर रहे कौन सा हैं। ऐसा सांस्कृतिक स्थल या हिंदुओं का धार्मिक स्थल जिसके लिए इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी हो, जिसका जीर्णोद्धार किया हो, जिसका इन्होंने पर्यटन के, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से इन्होंने कोई एक निर्णय एक कोई वो बताएं सिवाय मुगलों के जो चिन्ह हैं उनको मजबूत करने का कार्य किया माननीय कांग्रेस सरकार ने। वो तो बताओ। एक भी हिंदू नेता का, राजनेता का, हमारे इतने बड़े बड़े वो हुए राजा महाराजा, उनको मिटाने का कार्य करती रही है ये। ठीक है। और अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो योगी जी ने और हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उस मॉडल की पूरे देश में धूम है। ये अगर मॉडल उठा लें ये, और योगी जी ने जिस पर्सपेक्टिव में ये बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता के बीच में ये बात कही है। उनका कहने का एकमात्र मतलब था कि जिन मुसलमानों ने एक कन्हैयालाल टेलर का एक पोस्टर लगाने पर गला काट के हत्या कर दी थी, उनके साथ खड़ी थी राजस्थान सरकार। ठीक है, ठीक है। बृजराज जी, 2008 में एक मिनट स्नेहा जी, 2008 में बम धमाकों के जो मुजरिम थे उनके साथ खड़ी थी कांग्रेस सरकार। तुष्टीकरण, हमारे आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिट्टी में मिला देते हैं ऐसे लोगों को हम उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनको वही उनकी सारी आत्महत्या करते हैं। आज जिस तरह से वहां पर ब्रेकडाउन हुआ है माफियाओं का, आतंकवादियों का, वो देखने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। क्या कांग्रेस सरकार इसका अनुसरण करेगी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसका जवाब, लोगों को टिकट दिए हैं। हाँ जी, आनंद जैन जी क्या कह रहे हैं आप? अरे इन्होंने तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिए हैं मैडम, ये प्रूव है। ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मॉडल बता रहे हैं और उसके बाद हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सरकार में आए अगर वापस, तो इन्होंने मायावती जी को डरा धमका के 100 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है। ऐसा कोई इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया कि इन्होंने 75% लोगों ने वोट किया। आज भी अगर मायावती को अगर ये डराते धमकाते नहीं उनकी फाइलों की वजह से, क्योंकि मायावती जी एक दलित नेता है, तो दलित नेता की पार्टी अगर 100 मुस्लिमों को टिकट देती है, मतलब वो वोटों का ध्रुवीकरण करके ही राजनीति में और मुख्यमंत्री बने, इसलिए अपने आप को झूठी शाबाशी नहीं देगी इनके काम की वजह से।
वोटों का ध्रुवीकरण करके दोनों चुनाव में ये सत्ता में आए हैं और इनका काम है हिंदू मुसलमान करना। ठीक है, ठीक वो है, माफिया इनके साथ है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनके साथ है। हाँ, ठीक है, उसकी ठीक आप है। तहकीकात कीजिए ना, ये किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं और बुलडोजर बृजराज जी, संस्कृति की क्या बात बृजराज करते जी हैं? मैं ये क्या जानना क्या चाहूंगी, अल्पसंख्यक को कोई टारगेट कर रहे हैं? क्या ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपराधी को किसी को इन्होंने टारगेट किया? ठीक है, मैं नहीं बृजराज किया, जी से इन्होंने सवाल सिर्फ पूछूंगी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया है। ठीक है, ठीक है, बृजराज जी, आनंद जी का सवाल है, उसका आप जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं किया, मतलब ओवरऑल मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही है, अपने लोगों को बचा रही है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जी कहा है कि रोजगार, विकास और पर्यटन की दुश्मन है कांग्रेस, तो किस बेसिस पे कहा है, मैं ये थोड़ा जानना चाहती हूँ आपसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको जी। उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से भाजपा की एक आध बार सरकार रही बीच में जी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना खूबसूरत और इतना सुंदर प्रदेश है कि हर प्रदेश उसके हर जिले में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है। बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जी। लेकिन सड़कों की स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या थी? काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार होता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। माननीय योगी नाथ जी जब काशी में होते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आज आपको अंदाजा भी है कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है वो काशी विश्वनाथ। जो काशी विश्वनाथ कभी हिंदू की आस्था का केंद्र हुआ करता था। जी। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जिसका जीर्णोद्धार कराया था। जवाब तो हमारे सवाल मुगलों ने जिसको तोड़ा था उसको जीर्णोद्धार कराया था। घूम फिर के मुगल और हिंदू उसके बाद कोई एक और भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा ही उसका नहीं है। जीर्णोद्धार करता है, हिंदू आस्था का स्थापना करता है। आज हिंदू वहाँ पर जाते पूजा अर्चना करता है और कितनी बड़ी इकोनॉमी को चला रहा है। ठीक है। आज बनारस में कौन सा होटल नहीं है, कौन सी फ्लाइट नहीं पहुँचती है। ऐसा ही आप देखिएगा जब राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर में कितनी बड़ी इकोनॉमी की स्थापना होगी कि उत्तर प्रदेश को उसका फायदा होगा। जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। के अंदर उज्जैन के अंदर जब से महाकाल लोक बना है, क्या आप कांग्रेस पे क्यों निशाना साध रहे हैं? 20-25 साल से तो हमारी सरकार ही नहीं है यूपी में, व्यवस्था से दर्शन करते हैं, कितनी बड़ी पर्यटन की और इकोनॉमी की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, ठीक है। आनंद जी, क्या उदाहरण दूं इनको, सोमनाथ से लेके ऐसे जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं जी, क्या कांग्रेस की सरकार ने ऐसे धार्मिक स्थलों का कभी जीर्णोद्धार करने की सोची भी थी? नहीं। अपराधीकरण की बात करते हैं, लेकिन बृजराज जी, आनंद जी का कहना है कि 20-25 साल से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो उनकी सरकार ही नहीं रही, तो अभी उन पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? मैं नहीं साध रहा, मैंने आपको कहा कि हमारी तो 2-4-5 साल ही रही, लेकिन 25 साल से पहले तो इन्हीं की सरकारें थी। तो आपको क्या काम नहीं है कांग्रेस की पार्टी को गाली देना? इसके अलावा कुछ किसका होना चाहिए था? हमने तो राम मंदिर के लिए अपनी सरकार की बलि दी। अरे राम मंदिर बन गया ना, हमने बलि दी, बार-बार राम मंदिर हमने प्रयास किया। आज हमारा प्रश्न कांग्रेस पे क्यों निशाना साध रहे हैं? ठीक है, जवाब लीजिए कि कांग्रेस का क्या लेना देना यूपी से? अपराधीकरण की बात करते हैं, सपा की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस का क्या लेना देना? आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव को लेके, मुस्लिमों को मुसलमान कर रहे हैं आप। पाला है, पोसा है। 2008 के बम धमाकों के जो आरोपी हैं उनको इनकी सरकार ने दामाद बनाया है। यहाँ तक कि कन्हैया लाल जी की हत्या के जो लोग थे उनकी जमानत हुई है। सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस उसको सजा हो गई, उसकी भारतीय और खासकर विशेषकर हिंदुओं के साथ जो छल किया है, आज इनको सजा भुगतनी पड़ रही है। आप विकास की बात कीजिए। ठीक है, ठीक है बृजराज जी, आनंद जी, मैं अभी आलोक सूती जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे भी इस बेसिस पे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ, जैसे इसके पहले मैंने आपसे गुंडा राज को लेकर एक सवाल पूछा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे रोजगार, विकास और पर्यटन की बात करूंगी। तो क्योंकि आप फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ फिलहाल अभी जिस तरीके से अगर आश्वासन दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्थान में इन सारी चीजों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी आई तो बहुत बढ़ावा मिलेगा रोजगार, विकास और पर्यटन को, तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, पर्यटन में तो उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे नंबर 1 बन रहा है। उसका मूल कारण ये है कि जो भारतीयों की जो मनोदशा होती है, वो पर्यटन का मतलब होता है, सबसे प्राथमिकता होती है धार्मिक स्थानों का दर्शन करना। फिर वो जो है हिल स्टेशन या उसमें पानी में 1-2 चीज़ें जो होती हैं, उसको देखने जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, एक छोटा-सा मैं आपको इकोनॉमी की उदाहरण देता हूँ कि 1 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों ने जो है महादेव के दर्शन किए, यानी काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए। अगर आप एक सिंपल सा रख लें कि 1000 रुपए एक आदमी ने भी खर्च किया होगा, तो 10,000 करोड़ की इकोनॉमी तो एक शहर के अंदर डेवलप हो गई है। वहाँ पे गए होंगे तो कुछ खाया होगा, फूल चढ़ाया होगा, माला चढ़ाई होगी, कहीं रुके होंगे, कहीं फल खाए होंगे, कहीं रिक्शा लिया होगा। ये तो सालों से लोग करते हैं श्रद्धा में, आज से कर रही है क्या? इसी तरीके से चलता है। आपने क्या सोचा नहीं? वैष्णो देवी का एक उदाहरण है, वहाँ पे भी कई हजार करोड़ का है। जब तो नहीं था ये तब भी हमें लोग समझ करते नहीं थे आता धर्म के कांग्रेस नाम जो पे। है वो इतना आनंद जी, आपके पास आऊंगी। राजनीति कौन रोक रहा है आपको जैन इतना साहब? एंटी हिंदू क्यों हो जाती है कि जो हिंदू के जो धार्मिक स्थल है, अब जैसे आप अयोध्या बन रही है, इसका फिर भी हिंदू की उदाहरण ले बात करते लीजिए। हैं। हिंदुओं का सबसे आप बड़ा सर्व विश्व धर्म की हिंदू बात क्यों परिवार नहीं एक करते हैं? बनेगा। ठीक जब है। बाबा क्यों का करें प्रताप सर्व आप धर्म हिंदू की की बात? बात क्यों करते हैं? राम मंदिर की 80% बात क्यों बहुसंख्यक करते हैं? राज्य देश ठीक है। है। यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे। हाँ हाँ, ठीक तो है, ठीक है। ऐसे स्थिति में हाँ, आप देख रहे हैं कि जो अगर पर्यटन को अगर हमें एक इकोनॉमिक के रूप में लेना है, विकास के रूप में लेना है, तो एक इसका मुख्य अच्छा है। और इसी तरह आप देखिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वृंदावन में भी गए हैं, मीरा जी की 525वीं जो उन्होंने जयंती बनाई है। आने वाले समय में काशी ये आपका अयोध्या और ये आपका काशी विश्वनाथ, ये 3 एक महान स्थल होंगे। आज इस तरीके से मुस्लिम में मक्का मदीना की अरे वो तो पहले से महान है। अब ठीक है, ठीक है। आनंद जी, भगवान को आप महान बनाएंगे, फिर तो आप महान बनाएंगे। आनंद जी, क्या बात कर रहे हैं मैडम? आनंद जी, मैं ये आपके भगवान पास शिव से ऊपर हो गए। आनंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दूसरी चीज आप देख लीजिए, ये महान बनाएंगे, मोदी जी महान बनाएंगे, योगी जी बनाएंगे। अरे वो तो अपने आप में बिरले पुरुष हैं, महापुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं। ये बनाएंगे ठीक है, ठीक है। आनंद जी, आलोक सुती जी, आनंद जी से मेरा सवाल है, जैसे कि बहुत से जगह सुनने को मिलता है और अभी भी इस चर्चा में अभी बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, आलोक सुती जी ने बोला या बृजराज जी ने बोला कि कांग्रेस इतना हिंदू विरोधी होती हुई क्यों नजर आ रही है? हिंदू विरोधी कहाँ है मैडम? मैं जानना चाहती हूँ दरवाजे हमने खुलवाया है। आपने तो कहा ये था फिर हिंदू विरोधी की हिंदू विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। 125 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू है। सबसे ज्यादा महंगाई से ग्रस्त हिंदू है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं की है। ठीक ये है, कहाँ सोच रहे हैं? ये तो हिंदू धर्म और नेतृत्व की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ विरोधी हुई? आप लीजिए इसे जवाब कि 100 करोड़ हिंदुओं का अगर ये 9 साल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है, योगी जी सरकार है, तो इन्हें महंगाई कहाँ कम करी? ये सिलेंडर कहाँ कम करा? कहाँ रोजगार उपलब्ध कराया? ठीक है। इसी पे टारगेट करते हैं अल्पसंख्यकों को और झूठ बोलते हैं। ठीक है आनंद जी, मैं बृजराज जी से आपके सवाल का जवाब पूछती हूँ। बृजराज जी, आनंद जी का कहना है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू ही हैं। अगर मैं बेरोजगारी पे बात करूँ तो सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू हैं। जवाब दीजिएगा। स्नेहा जी, इनको कितनी पकौड़े चलवाते हैं मैडम हिंदुओं से। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है तो आप इनसे रोजगार वाली बात का जवाब दूंगा। जवाब सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। लेकिन आप इनसे एक पूछिए कि आप 15 मिनट से ऊपर हो गए, क्या इनको याद आया कि इन्होंने आज तक किसी हिंदू धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार किया हो? पूछिए जरा इनसे, किया क्या? मैं इनसे सवाल पूछूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है। इनकी हमारा जो सामाजिक पड़ेगा उसमें हम धार्मिक पर्यटन करते हैं। बहुत बड़ी इकोनॉमी धार्मिक पर्यटन से जुड़ी हुई है। अरे रोजगार जिसकी कमर तोड़ी माननीय जैन साहब की पार्टी ने। इसलिए हिंदू आप खुद भी बोलते रहे कांग्रेस पार्टी के लिए हमारी सरकार नहीं थी। उसके बाद आपने बेरोजगारी बढ़ाई है 20 साल में। ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बोलने का आपको हक नहीं है, आप चुप करिए। हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी आनंद जी आपके पास आ रही हूँ। जी बृजराज जी बोलिए। अब मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस समुदाय की
आज से 50 साल पहले जी 12% भी हिस्सेदारी नहीं थी जनसंख्या में, हाँ वो 30%, 32% हो चुका है। अरे तो हिंदुओं ये को एक आपकी झुंझुना व्यक्तिगत बनवा दिया समस्या गया है, इसको क्यों आप सरकारी नौकरी डिबेट में का। ले रहे हैं? हिंदुओं आप भी की तो 100 जो करोड़ थे, कैश आप भी की तो इकोनॉमी 140 थी, करोड़ हो गए। जो डेली के कैश क्या के डिबेट को कार्य गलत थे, जगह डाइवर्ट कर ठीक रहे है। हैं आप? कार्यों पे कब्जा कर लिया उस समुदाय ने। ठीक है। अरे अगर मैं 100 रोजगार करोड़ की में बात 130 करूं, करोड़ हो गए। बृजराज जी, आलोक सोती रोजगार जी, में तो जवाब ही नहीं दे रहे। एक मिनट, नहीं पूरा होने दीजिए, कल की ठीक है, बात है, लेकिन सुननी ठीक है। पड़ेगी रोजगार सबको। में तो जवाब ही नहीं दे रही है। ठीक है, दे रहे हैं जवाब, रोजगार का जवाब अरे दीजिएगा। जवाब ही नहीं अरे रहा, वो देश 16 बहुत से लंबा 30 हुए तो है, आप भी 100 से क्योंकि आपके 120 कर्जों करोड़ का हुए फल कि भुगत नहीं? रहे हैं हम। ठीक है आनंद जी, 10 साल में आपने बढ़ी हमारी की जनसंख्या व्यवस्थाओं हिंदुओं को, की। आनंद जी, हम रोजगार का और बेरोजगारी का जवाब ले लेते हैं। हमारी इकोनॉमी खराब हुई तो ये हिंदू और मुसलमान की क्यों बात करते हैं? भारत कभी आप भी इनको नौकरी रोकिए पेशा ना। देश नहीं था। भारत हमेशा से स्वरोजगार था। ठीक है। भारत हमेशा से स्वरोजगार का काम करता था। पूरा ताना बाना उठा के देख लीजिए। मोदी जी भी डोंगी है, उत्तर योगी जी प्रदेश भी में डोंगी ही है। अलीगढ़ के ताले से लेकर सनातन एक धर्म चीज का थी, चोला पहन के हिंदुओं को ठग रहे हैं ये। जिसको तोड़ा ये कांग्रेस क्या हिंदू सरकार ने। तीर्थों के आज पर्यटन इस की देश बात में जो करेंगे? परिस्थिति है वो ठीक है। इनकी वजह से है। क्या करें और इन्होंने 9 साल रोजगार में देने की बताइए आप। बात है तो हिंदुओं के आज लिए एसबीआई का डाटा आप उठा के हिंदुओं देख को सबसे लीजिएगा बड़े ठगने वाले कि ये लोग भारत हैं। देश में पिछले इस 35 देश साल को से बांटने कम से वाले ये सबसे लोग ज्यादा हैं। बेरोजगारी की दर कम है तो आज है। ठीक है, ठीक है, मैडम ठीक है, बिना कुछ भी बात कर रहे हैं आप, सब्जेक्ट पे बात ठीक करिए। है, आलोक रोजगार का सोती जी। बताइए ना, कितने लोगों को सब्जेक्ट की रोजगार बात कर दिया? रहा था मैं। ठीक है, आपको हिंदू समझाने में मुसलमान सब्जेक्ट पे लगाना बात करते पड़ता हैं है। आप, ठीक है, सब्जेक्ट की बात आनंद करिए। जी। आप जैसे हिंदू अपने आगे ना अरविंद खान लिखिए, जैन मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, बृजराज जी, हम आनंद तो जी, जैन है, अल्पसंख्यक है ठीक है, ना? इस देश के जैन वासी साहब हैं, आप मैंने अच्छे डाइवर्ट मत समझाया, करिए। आलोक जी ठीक और है, स्नेहा जी बृजराज जी और समझाया। आनंद जी, समझना नहीं चाहता। मैं आलोक आपके पास सोती जी के जवाब पास नहीं जाना है। चाहूंगी। आलोक सोती जी, आप कुछ कह रहे थे, बिल्कुल अपनी बात रखिए। जी जी देखिए, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा जब जनसंख्या का पहली दफे 1951 में या देश जब 47 में आजाद हुआ था तो 33 करोड़ जो थी भारत की जनसंख्या थी, जिसमें 3 करोड़ जो थे वो मुस्लिम थे, यानी कि 10%। जी अगर आप आज देखिए 140 है और 30 से 40 हुए, यानी कि 3 करोड़ से 30 करोड़ हुए, 10 टाइम बढ़े। आप 30 करोड़ थे, अगर हम 150 मान ले तो आप 5 टाइम बढ़े। तो देखिए जस्ट डबल हुई है। इस पे हम बहुत ज्यादा बात आज नहीं करना चाहता अरे हूँ। तो ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है ना, दूसरी बात आप ये आती व्यक्तिगत समस्या है- आप देश से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ही आनंद करिए जी, ना। सुनने दीजिए, आनंद जैन जी, साहब, पूरी मुद्दे की बात हो जाने आप ये दीजिए। बात पाँच करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सुन लीजिए, आनंद जी, पूरी मैं बात हो बहुत जाने कम दीजिए, मैं पढ़ा आपके लिखा पास आ हूँ। रही हूँ। आप देखिए तो मैं सही। मैं बहुत पूरी कम बात पढ़ा हो लिखा जाने हूँ। दीजिए, आपको भी समय दूंगी। आनंद जी, नहीं, ये सब्जेक्ट ही डाइवर्ट कर रहे हैं। आनंद जी, मैं आपसे हाँ पीएचडी हूँ, बहुत छोटा सा वो आदमी 10 हूँ। थे, हम मैं 30 हो थ्योरेटिकल गए, ये फिजिक्स कोई का पीएचडी हूँ, डिबेट का साहब मैं सब्जेक्ट बहुत थोड़ी छोटा है। सा आदमी हूँ। एक सेकेंड, छोटे से आनंद जी। आदमी की छोटी सी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ आनंद जी, दूसरी बात, अब आप यहाँ पे बात ये आती है, जैसे आपने कहा था इकोनॉमी, तो अगर आप इकोनॉमी को इससे धर्म से, हमने आपसे कहा था पर्यटन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हमारे क्या सब धार्मिक है। तो और दूसरी बात ये है कि अभी तक कहीं भी मुस्लिम का कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, केवल हिंदुओं की बात चल रही है। केवल आनंद जी चिल्ला रहे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता ने एक शब्द मुस्लिम नहीं बोला, ना मेरे मुंह से एक मुस्लिम शब्द निकला, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरा एक सब्जेक्ट है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उनको 1951 आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि ठीक है, नहीं? बात मैं बात आप आपको हिंदुओं के बताता तीर्थों की हूँ। बात कर रहे हैं कि नहीं? आप पूरे देश की क्यों नहीं बात कर वन रहे हैं? प्रोडक्ट की बात में होती डूबे है हमारे जैन देश में। समाज की हमारे क्यों नहीं बात देश करते का आप? जैन export समाज की आलोक किसको सोती जी, बात करते हैं? आलोक नहीं सोती करते जी, बात। मैं आनंद जी की बात सुन लेती हूँ क्योंकि आप समय हिंदुओं की बात सीमा क्यों है, करते हैं? समय की सीमा है। आप आनंद जी, अल्पसंख्यकों की क्यों नहीं ध्यान रखते हैं? हाँ बोलिए, आनंद जी बोलिए। देखिए अभी गिरनार पे हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बोला हमारे साधुओं का गला काट देंगे। ये क्या धर्म है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है? ठीक है। देश में और सर्वधर्म स्टेलिन साहब ने जो कहा है कि मैं जो हूँ सनातन धर्म को घुसा दूंगा, इतना बड़ा एक मिनिस्टर मेरे सामने बोल रहा है, उस समय जो है कांग्रेस क्या कह रही है, किसी भी तरह देश उसके को हाँ में हाँ मिला रही है। हल्के साहब का जो लड़का कह रहा है कि ये जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी जो है सर्वधर्म की बात बोलने की करती है, स्वतंत्रता सब है, लोगों को उससे आप क्या बात करेंगे? स्टेलिन साहब उससे बढ़ के क्या बात करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हल्के साहब का जो लड़का कह रहा है कि ये जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी जो है सर्वधर्म की बात बोलने की करती है, स्वतंत्रता सब है, लोगों को लेकर उससे आप क्या बात करेंगे? स्टेलिन साहब उससे बढ़ के क्या बात करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं सवाल पूछ रही थी कि रोजगार को लेकर, लेकिन
आनंद जी भी सुनने को तैयार नहीं है और डिस्कशन यहाँ पर कुछ और मैंने पूर्णतः समझाया है कि क्यों योगी जी ने पर्यटन, रोजगार और अच्छे सुशासन की बात की है। हाँ, मैंने बिल्कुल पूरा समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक दूसरे की बात सुनने को यहाँ पर राजी नहीं है, इसलिए शायद इनकम्प्लीट बातें रह गई हैं। समझाया है कि क्यों योगी जी ने पर्यटन, रोजगार और अच्छे सुशासन की बात की है। हाँ, मैंने बिल्कुल पूरा समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक दूसरे की बात सुनने को यहाँ पर राजी नहीं है, इसलिए शायद इनकम्प्लीट बातें रह गई हैं। चलिए आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ ब्रिजेश जी आपका भी धन्यवाद और आलोक सोती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस रोजगार, विकास और पर्यटन की दुश्मन है, भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडाराज को खत्म किया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को रोजगार, विकास और पर्यटन का दुश्मन बताया है। और योगी आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शायद क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास किया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम किसी भी सेक्टर में जाके देखें तो वहां विकास हुआ है और आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। और राजस्थान की रण में जब योगी आदित्यनाथ उतरे हैं और वहां की जनता